जंगल में टुनी चिड़िया और रिंकू चिड़ा रहते थे। वे दोनों अनाथ थे और एक साथ एक ही कमरे में किराए पर रहते थे। मकान मालिक उनसे रोज़ाना किराया मांगने आता था, पर उनके पास पैसे नहीं थे और वह रोज़ाना बहाना बना देते थे। वे दोनों शाम सुबह जंगल में खाने की तलाश करने जाते थे। एक दिन मकान मालिक कल्लू कौआ उनके घर आता है। अरे ओए महाराजो, टुनी चिड़िया और रिंकू, दोनों कमरा किराया निकालो 2000 रुपए, नहीं तो पूरा सामान फेंक दूंगा। हाँ, कितने दिनों से मंगा रहा हूँ, होते ही नहीं है तुम पर पैसे। आज दे दो, लास्ट दिन है, नहीं तो फेंक दूंगा सामान। हाँ। अरे अरे कल्लू भैया, हमने आपको कहा ना, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे हम आपको दे देंगे। अरे बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आराम से पैसे निकालो, पैसे, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से, फेंक दूंगा सामान आमान, बड़ी आई फिर दे दूंगी। अरे टुनी, तुम इनसे बहस मत करो, इन्हें तो पैसे से मतलब है। मेरे 5000 रुपये जो बहन की ऑपरेशन के लिए रखे हैं वो ही इन्हें दे दो। इन्हें क्या, मेरी बहन जिए या मरे। अरे क्या बोला रे रिंकू, बहन की ऑपरेशन के लिए पैसे हैं? अरे अरे बाबा, वो पैसे मत दे, तू अपनी बहन का इलाज करवा ले, बाद में किराया दे देना। पर कल्लू भैया, मैं तो तब से यही सोच रही हूँ कि इसकी बहन कब से पैदा हो गई, इसकी तो कोई बहन ही नहीं। ये सुनकर कल्लू कौवा भड़क जाता है और उनका सारा सामान फेंक देता है और घर से निकाल देता है। अच्छा, तो ये मुझे उल्लू बना रहा था, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, निकलो मेरे घर से। मकान से निकलने के बाद टुनी चिड़िया और रिंकू चिड़ा एक लाइट लैंप पर बैठे हुए थे। तभी पेड़ पर बैठा बंदर उन पर अचानक से आम फेंककर मारने लगता है। रिंकू देखो, आजकल के बंदर कितने बदमाश हो गए हैं। ये बंदर हम पर आम फेंक कर मार रहा है। हाँ हाँ टुनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बंदर तो मुझे पागल लगता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो ये हमें घायल कर देगा। बंदर इतना शरारती होता है कि वह पेड़ पर रखे हुए नक्शे को भी उनकी तरफ फेंक देता है। अरे टुनी, ये क्या, बंदर ने तो कोई नक्शा फेंक कर मारा है। चलो इसे देखते हैं, ये किस चीज़ का नक्शा है। रिंकू, ये क्या, ये तो खजाने का नक्शा है। आजकल भी खजाने के नक्शे होते हैं क्या? मुझे तो यकीन नहीं होता। अरे हाँ हाँ टुनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो खजाने का ही नक्शा है। और हाँ, इसमें तो गुफा का भी निशान है जहाँ पर हमें खजाना मिलेगा। लगता है अब हमारे भाग बदल जाएंगे, अब हमें गरीबी में जीवन नहीं बिताना होगा। चलो जल्दी से जल्दी खजाने की खोज करने चलते हैं। फिर वे दोनों नक्शे के सहारे दूसरे जंगल चले जाते हैं। टुनी, नक्शे में तो यही रास्ता दिखा रहा है खजाने की, लगता है हम खजाना के बहुत ही पास हैं। हाँ रिंकू, भगवान करे ऐसा ही हो और हमें खजाना मिल जाए। पर रिंकू, मुझे तो ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ डरावना। अरे टुनी, तुम भी क्या बातें कर रही हो, डराने की बातें कर रही हो, खुद भी डरोगी और मुझे भी डराओगी। ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम खजाना ढूंढते हैं। वे दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, उनकी सारी बात पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू सुन लेता है। अरे बाप रे बाप, ये तो कोई खजाने का चक्कर है भैया। ये चिड़ियाँ तो खजाने की बात कर रही थी, इसका मतलब इस जंगल में कोई ना कोई खजाना तो है। मुझे इनका पीछा करना होगा, कहीं ये खजाना लेकर रफू चक्कर ना हो जाए। टुनी, ये देखो, हम गुफा के पास आ गए हैं। अब बहुत ही जल्द हमारे हाथों में खजाना होगा, खजाना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हाँ हाँ रिंकू, अब ज्यादा खुशी मत मनाओ, कहीं ये खुशी गम में न बदल जाए। मुझे नहीं लगता हमें इतनी आसानी से खजाना मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने चिड़िया, ये रहस्यमय गुफा है, यहाँ खजाना किसी को ऐसे नहीं मिलता। इसके अंदर जाने के लिए तुम्हें एक चाबी की जरूरत होगी। चाबी? कैसी चाबी? रिंकू, हमारे पास तो कोई चाबी नहीं है, अब हम गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? अरे हाँ रिंकी, मुझसे क्या पूछ रही है, पेड़ से ही पूछो, मेरे पास कौन सी चाबी रखी है। हे पेड़ देव, कृपया हमें चाबी का रास्ता बताएं, तो हम आपके बहुत आभारी होंगे।
हा 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 हा। इस पहाड़ के उस तरफ एक झरना है। उस झरने में तुम्हें एक चाबी मिलेगी। उसी चाबी से इस गुफा का दरवाजा खुलेगा। या हा 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 हा। पेड़ के बताने के मुताबिक टुनी चिड़िया और रिंकू चिड़ा झील के किनारे पहुंच जाते हैं। रिंकू, ये क्या, इस तालाब में तो कितने मगरमच्छ हैं। अब इसके अंदर चाबी लेने कौन जाएगा? मैं नहीं जा रही। अरे हाँ टुनी, इसमें तो कितने मगरमच्छ हैं। यदि हम इसके अंदर गए तो ये मगरमच्छ तो हमें खा डालेंगे। पर क्या करें, इस गरीबी में भी तो जिंदगी नहीं कटेगी। मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। तुम यहीं रहो। नहीं नहीं रिंकू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं जाऊंगी पानी के अंदर, तुम यहीं रहो। अरे नहीं रिंकी, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं ही जाऊंगा पानी के अंदर। वे दोनों ऐसे ही आपस में झगड़ रहे थे। तभी पीछे से उड़कर एक उल्लू आता है और वह रिंकू चिड़ा को पानी में धक्का देकर भाग जाता है। रिंकू चिड़ा जैसे ही पानी में गिरता है, तुरंत ही मगरमच्छ पानी से गायब हो जाते हैं और उसमें से एक बाबा बाहर निकलते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी दोस्ती देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे जैसे दोस्त शायद ही इस दुनिया में होंगे जो अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अब चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वह चाबी देता हूँ। ऐसा कहकर वह बाबा खजाने की चाबी उनको देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। चाबी मिलने के बाद वे दोनों उड़कर गुफा के पास आते हैं। गुफा में चाबी लगाते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। टुनी चिड़िया और रिंकू चिड़ा गुफा के अंदर जा ही रहे थे, तभी अचानक से कुछ चिंबादड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। उनमें से एक चमगादड़ आकर रिंकू चिड़ा को हवा में उठा लेती है। जाओ, जब तक तुम खजाना नहीं लाती, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर टुनी चिड़िया तुरंत ही गुफा के अंदर की ओर जाती है। अंदर जाकर उसे खजाना मिल जाता है। अरे वाह, वो रहा खजाना। अच्छा रहा जो मुझे खजाना जल्दी मिल गया। अब मैं रिंकू को छुड़ा लूंगी उस चमगादड़ से। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया खजाने के पास जाती है और उसकी आसपास की चट्टानों को हटाने लगती है, पर वह चट्टानें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। अरे ये क्या, ये चट्टानें तो हट ही नहीं रही। अब मैं खजाना कैसे उठाऊं? अरे ये मूर्ति क्यों यहाँ रखी है? कहीं यही तो खजाना नहीं? और फिर टुनी चिड़िया उस मूर्ति को अनजाने से हटा देती है। मूर्ति के हटते ही खजाने के आसपास के पत्थर अपने आप हट जाते हैं। अरे वाह, ये चट्टानें तो अपने आप हट गईं। क्या बात है। अब मैं जल्दी से खजाना उठा लेती हूँ और यहाँ से जल्दी ही निकल जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद टुनी चिड़िया खजाने को उठा लेती है। खजाना जैसे ही अपनी जगह से हटता है तो वहाँ भूकंप आ जाता है और सारे गुफा में चट्टानें गिरने लगती हैं। पूरा गुफा टूटने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, यहाँ तो चट्टानें गिर रही हैं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया खजाना अपने साथ लिए वहाँ से निकल जाती है। टुनी चिड़िया को खजाने के साथ देख चमगादड़ रिंकू चिड़ा को ऊपर से ही छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। रिंकू चिड़ा के छूटते ही टुनी चिड़िया और रिंकू चिड़ा गुफा से भाग जाते हैं। बच गए टुनी, बच गए। आज तो जान बच गई, नहीं तो हम मर ही जाते। हाँ रिंकू, आज तो बच ही गए। मुझे तो लग रहा था उस गुफा में दब के ही मर जाएंगे, पर अब तो अपने पास खजाना है, अच्छी सी जिंदगी जिएंगे। और फिर वे दोनों खजाने से आलीशान घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। बचे हुए पैसों से वो गरीब चिड़ियों को खाना खिलाया करते थे। ये सब देखकर कल्लू कौवा उनसे बहुत जलता था।